The beard that I had at 15, most guys don't even have it at 25. And no, this video is not about some shady magical oil, minoxidil, or that thing that guys apply. What do we call that? Derma roller. Yeah, it's not about that. This is exactly what happened, what helped and what didn't. जब मैं 15 का था, I didn't suddenly wake up with a beard. It started just like everyone else. Light beard, uneven growth, patches. Now let's be honest, genetics बहुत मैटर करते हैं. अगर मेरे फैमिली में अर्ली बियर्ड ग्रोथ नहीं होती तो मैं ऑब्वियसली ये वीडियो नहीं बना रहा होता. माय ग्रैंडफादर, फादर, माय मामू, my Tauji, I saw their early teenage photos. All had beard in their early teenage. So yeah, it's a genetic thing, of course. Genetics सिर्फ आपका पोटेंशियल डिसाइड कर सकते हैं, टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं. सपोज दो लोग हैं, दोनों की जेनेटिक्स ऑलमोस्ट सेम है, बट उनका लाइफस्टाइल डिसाइड करेगा कि किसकी दाढ़ी जल्दी आती है एंड किसकी बाद में. बात ऐसी है कि मेरे बियर्ड को लेके जेनेटिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी, बट मैंने ऐसा क्या किया कि जो दाढ़ी मेरी मे बी 21 या 22 की उम्र में आने वाली थी, वो मेरी 15 की उम्र में ही आ गई. आओ बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी. मैं 14 की उम्र से जिम जा रहा हूँ. आई वाज ट्रेनिंग हार्ड एंड कंसिस्टेंटली. रेजिस्टेंस एक्टिविटी और जिम डजंट डायरेक्टली ग्रो फेशियल हेयर, बट they do help your body get mature properly, especially during teenage years. अब आपको कोई ना कोई अपना क्लासमेट या फिर कोई ना कोई ऐसा पता होगा जो लाइक बहुत छोटा होकर बहुत बड़ा लगता है. किसी को तो आप जानते ही होगे, आपको पता है, आप देखते हो उसको रोज इंस्टा पे बड़ा. और Stop it. Get some help. फिर कोई बहुत बड़ा लड़का है बट वो अपनी एज से काफ़ी छोटा लगता है. दैट इज़ बिकॉज उसकी बॉडी प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुई, या फिर एक पर्टिकुलर एज में सारे लड़कों की दाढ़ी आ जाती है बट उस ग्रुप में एक लड़की की उसकी दाढ़ी नहीं आती. दैट इज़ ऑल्सो फॉर द सेम रीज़न, मैच्योर नहीं हुआ प्रॉपरली. बट डजंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन लाइफ स्टाइल. क्या पता उसका लाइफ स्टाइल सही हो बट जेनेटिक्स एकदम ऑपोजिट. फिर जो लड़का है जो अपनी एज से बहुत बड़ा लगता है, उसका लाइफ स्टाइल बहुत बकवास है बट उसके जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, यू नो, जल्दी दाढ़ी आ गई. अब जितनी हेल्दी आपकी बॉडी होगी उतना बेटर आपका हार्मोनल बैलेंस. की बॉडी स्ट्रॉन्गर होगी, हेल्दियर होगी और एक परफेक्ट प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस भी होगा. भी आपकी बॉडी सेकेंडरी फीचर्स पर ध्यान दे पाएगी और आपको अपने फेशियल हेयर पे चेंजेस दिखना शुरू होंगे. न्यूट्रिशन ऑब्वियसली अगर आप अभी अर्ली टीनेज में हो लाइक 12-13, तो सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना, जिम में जाके हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल मत करना. अगर आप जिम गए तो खत्म है सब कुछ. हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है. आप 50 साल के देखोगे, 50 साल के देखोगे आप. और मैं जैसे बुढ़ा हो गया हूँ, वही पहले सारे बोलते हैं, मैं पहले ही बुढ़ा हो गया हूँ. सब आपको खत्म हो जाएगा. जिम नहीं जाता था उसकी पढ़ इसको, पढ़ कैश लो, कैश लो कर इसको, पढ़. जिम नहीं जाना. अभी मेरा जम्मू वाला एक्सेंट स्लिप हो गया था, वो भी चेक करो गाइस, चेक करो. Don't do drugs. If you're doing it, stop it. Get some help. चलो बहुत कॉमेडी होगी बट आई एम सीरियस. हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल मत करना. अगर आप एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, आपका दिन का प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है और लाइक 7 to 8 आवर्स नहीं सोते, अपनी अच्छे से रिकवरी नहीं लेते, तो जिम मत जाना. स्लीप, रिकवरी एंड डाइट, इन दो चीज़ों के बिना जिम या कोई फिजिकल एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है. बिकॉज आपकी बॉडी पे अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा एंड इंस्टेड आपकी बॉडी हाइट या बियर्ड जैसे फैक्टर्स पे फोकस कर सके, वो सर्वाइवल मोड में ऑन हो जाएगी. सो ये चीज़ तभी करना जब आप इन दो चीज़ों को ऑन पॉइंट रखते हो. न्यूट्रिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके टीनेज ईयर्स में, क्योंकि इस एज में अगर बॉडी में प्रॉपरली फ्यूल नहीं जाएगा तो डेवलपमेंट काफ़ी स्लो हो जाती है. फैंसी डाइट फॉलो नहीं करता था, बस नॉर्मल घर का खाना, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही एंड एग्स एंड चिकन एंड नॉन वेज. और अगर आप वेजिटेरियन हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स आर मस्ट. अच्छे से सरप्लस में खाओ, अच्छे से पेट भर कर खाओ कि बॉडी को रिकवरी के लिए जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा मिले. बिकॉज टीनेज ईयर्स में बॉडी ऑलरेडी ग्रो कर रही होती है और अगर उसको न्यूट्रिशन सही से मिली तो वो अपना काम मतलब ग्रो होना और सही से करेगी. स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट सब लोग इग्नोर करते हैं. लेट नाइट्स, बिंज वॉचिंग, इरेगुलर रूटीन, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के नेचुरल डेवलपमेंट को डिले करती हैं. लाइक जो मेच्योरिटी
जो आवाज़, दाढ़ी एंड हाइट 17 या 18 की एज में आ जानी चाहिए थी, वो मे बी आपको 23 या 25 में जाके आए। सो इस स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट मत कर लेना। मैं इसमें किसी और वीडियो में और डीपर जाऊँ कि वाई दैट हैपन्स, बट फॉर नाउ ये एक मतलब काफ़ी मैं शॉर्ट तरीके में तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। सो आई वॉज 14 और 15। इतना मैं कोई डिसिप्लिन नहीं था कि भाई 8 बजे लाइट्स बंद, खत्म, सो जा। लॉकडाउन के दिन भी चल रहे थे, सो मैं 12-1 बजे तक सो जाता था, या मैक्सिमम 2 या 3-4 भी कभी कभी बज जाते थे। बट स्टिल आई मेड श्योर दैट अब अगर मैं लेट सोता था तो मैं लेट उठता भी था। तो या मैं बेसिकली बस ये ट्राई करता था कि मेरे को मतलब इनफ नींद मिल जाए। मैं लिटरली 12-12 घंटे भी सोता था, लाइक बहुत टाइम तक 12-12 घंटे भी। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा तुम इसको करो, या वो मैं लगी था कि लॉकडाउन का टाइम था, तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी है। एटलीस्ट ट्राई टू गेट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, नाइस क्वालिटी स्लीप। वो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से रिकवर करेगी एंड यू विल ग्रो नाइसली। अगर आपकी स्लीप खराब है तो आप कितना भी डरमा शर्मा लगा लो अपने बियर्ड फेस पे, कहीं भी लटक लो, ना हाइट बढ़ेगी ना बनेगी फिजिक, कुछ नहीं होगा भाई, ख़त्म हो जाओगे। अच्छे से सो। अगर आप अपने मुंह पर बियर्ड या फिर फिजिकल डेवलपमेंट चाहते हो तो स्लीप को प्रायोरिटी बनाओ। सो आज के ज्ञान का कोटा होता है समाप्त। और अगर मेरी वीडियो कभी बीच में छोड़ के जाने का मन करे तो खुद ही समझ जाना कि तुम्हारे अटेंशन स्पैन की बैंड बज चुकी है।